सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क देखने जा रहे हैं। आपको मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 1 है उससे आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं पॉलिटिकल साइंस में मैप के। सिर्फ जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 2 है इंडियन वाली, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ उसी से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, जो पॉलिटिकल साइंस के मैप के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी PYQ से रिपीट होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जो लेक्चर बनाया है इसमें मैंने 3 साल के PYQs को इंक्लूड कर लिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे पेपर में आपके। एंड ये लेक्चर के बाद 5 गेस्ट पेपर मैं कराने वाला हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस के। 5 गेस्ट पेपर समझ रहे हो आप? 5 मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप समझ सकते हो इसको। 5 मतलब 80 नंबर के गेस्ट पेपर मैं कराऊंगा आपको, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, आपको समझाऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आप। एंड इसके बाद मैं हिस्ट्री के भी लेक्चर ले आने वाला हूँ। हिस्ट्री में भी सी मैं 5 गेस्ट पेपर कराऊंगा फुल लेंथ, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक आपका जो इंडिया का मैप है वो दिया होता है और ये एक बना होता है टेबल, ठीक है। तो क्या होता है, ये टेबल को आपको अपने आंसर शीट में बनाना पड़ता है एंड फिर इसको फिल करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और फिर मैं आपके साथ में फिल करूँगा इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाई EMS नंबोद्रिपद, ठीक है। नंबोद्रिपद जी ने पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनाया था और किस स्टेट में बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबोद्रिपद जी ने ये कहाँ से, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे CPI से। CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने पहली जो गवर्नमेंट बनाई थी, अपनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी, वो बनाई थी केरला में, ठीक है, केरला में। तो देखो क्या करना है, पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है? केरला है। और केरला में कौन सा अल्फ़ाबेट है, यानी B। तो यहाँ पे आपको कंसर्न्ड अल्फ़ाबेट लिखना होता है, ठीक है, B, ठीक है। और पहला ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था ऑल इंडिया में, ये कब बना था? 1957 में, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्टेट दैट बिलोंग टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये बिलोंग करते थे आपके वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का कंसर्न्ड जो अल्फ़ाबेट है वो है D एंड स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा वेस्ट बंगाल, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो भारतीय जनसंघ के बारे में बात करूँ तो भारतीय जनसंघ जो आज की भारतीय जनता पार्टी है यही थी, ठीक है। इसके 3 फाउंडिंग मेंबर थे। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे थे दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे थे शायद बलराज मुकुंद करके एक थे। वो 3 लोग फाउंडिंग मेंबर थे इसके, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी शायद दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बिलोंग, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। यानी कंसर्न्ड जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है A एंड स्टेट का नाम है UP, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द स्टेट रिलेटेड टू द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अमृत कौर कहाँ से बिलोंग करती थी? जो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थी, तो वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो बिलोंग करती थी पंजाब से, ठीक है, यानी C, पंजाब। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको जितने भी मैप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अभी कर रहे हो या फिर जब 12th पास कर लोगे आप, तो फिर जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मैप आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब ये भी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि ये जो स्टेट है इसका केरला है, ये केरला है, ये वेस्ट बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा आपको मैप में मार्क करना आना चाहिए उसको, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका बोल रहा है द स्टेट टू विच द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज बिलोंग, ठीक है। जो कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे के कामराज, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल रहा है ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे और साउथ इंडिया में आपको सिर्फ एक ही स्टेट मार्क किया हुआ है, तमिलनाडु, ठीक है। तो C कंसर्न्ड अल्फ़ाबेट C है एंड स्टेट का नाम है तमिलनाडु। ऐसे क्वेश्चन जो है मैप के क्वेश्चन, ये
मतलब अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, मान लो आपको 4 में से 2 पता है तो 2 आपने लगा ली, और 2 क्वेश्चन आप थोड़ा सा मतलब ऐसा ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होता है कि आपको सिर्फ नॉलेज ही होनी चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल था, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 2 बोला है द स्टेट फ्रॉम वेयर द फ्रेज आए राम गया राम ओरिजिनेटेड, ठीक है। जो आया राम गया राम फ्रेज है ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था, तो इसकी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा कहाँ है, ये है हरियाणा, डी हरियाणा, पहले हम आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, हरियाणा। इसमें क्या होता है, 1967 में इलेक्शंस होते हैं, 1967 में, ठीक है, 1967 में इलेक्शन होते हैं, और वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर होते हैं जिनका नाम होता है गयालाल, ठीक है, गयालाल। ये रियल स्टोरी है, ये कोई बानी बनाई कहानी नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये किसी अलायंस में रहते हैं, यानी कोलिशन गवर्नमेंट में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी चेंज करते हैं, 3 बार कोलिशन चेंज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ से एक फ्रेज निकल के आता है, आए राम गया राम। मैं गयालाल इनका नाम था तो वहीं से निकल के आया, आए राम गया राम, ठीक है, ऐसे ओरिजिनेट हुआ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग करते थे यानी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश यूपी है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन 1967 असेंबली इलेक्शन, ठीक है। 1976 में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, यानी जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। वो कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है हमारा राजस्थान, ठीक है, बी राजस्थान, ठीक है। जनरल इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं यानी विधानसभा के, और जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं यानी नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बोला गया है, द स्टेट वेयर कांग्रेस पार्टी डिड नॉट सिक्योर मेजोरिटी इन 1967 इलेक्शन, ठीक है। 1967 में इलेक्शन में कौन सी यहाँ पे कौन सा स्टेट है जहाँ पे मेजोरिटी नहीं ले पाई थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1967 में, यहाँ पे देखते हैं, देखो 1967 के इलेक्शन में 5 से 6 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे जो हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको कोई भी सीट नहीं मिली थी, ठीक है। तो उसमें से पंजाब था एक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखें तो दूसरा पूछा है, द स्टेट वेयर कांग्रेस पार्टी डिड नॉट सिक्योर मेजोरिटी इन 1967 इलेक्शन बट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज, ठीक है। तो देखो जो मैंने बोला ना 5-6 पार्टीज ऐसी 5-6 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे 1967 में उसको मिला नहीं था, मतलब मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो उसमें पंजाब भी था, राजस्थान भी था, लेकिन क्या हुआ, जो राजस्थान में था ना, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कोलिशन में आके गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है। तो ए और राजस्थान, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मतलब 1967 के इलेक्शन में कौन सी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी नहीं ली थी, ठीक है, तो आपको कोई भी ऑप्शन वहाँ पे जो होगा, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो आपको मार्क करना है। लेकिन अगर ये दिया हुआ है कि कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बना ली थी कांग्रेस पार्टी ने, तो उस टाइम पे आपको राजस्थान को मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर राम मनोहर लोहिया, यानी राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। राम मनोहर लोहिया बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से, यानी ये है, यानी 3 का कंसर्न जो अल्फाबेट है वो है बी, और स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट रिलेटेड टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग नहीं करते थे। देखो बिलोंग करना अलग होता है, बिलोंग का मतलब होता है वो कहाँ पे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बॉर्न कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्न नहीं पूछा गया, रिलेटेड पूछा गया। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। ये इनका जो बॉर्न है, यानी इनका जो जन्म है वो हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में हुआ था। लेकिन ये मतलब ये अपने फैमिली के साथ आंध्र प्रदेश में आके रहने लगे थे, ठीक है। तो वीवी गिरी से रिलेटेड कौन सा स्टेट है, यानी आंध्र प्रदेश, आंध्रा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, अभी हमने प्रीवियस वाले में ही देखा कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, यानी कंसर्न जो अल्फाबेट होगा वो होगा बी और स्टेट का नाम होगा यूपी। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेट टू विच द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एस निजलंगप्पा बिलोंग। ठीक है, निजलंगप्पा कहाँ से बिलोंग करते थे? देखो साउथ में नाम दो है यहाँ पे, कर्नाटका भी है और तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे कर्नाटका से। ठीक है, यानी जो कंसर्न्ड अल्फाबेट होगा वो होगा ए और नाम होगा कर्नाटका। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। द स्टेट वेयर डीएमके द्रविड़ मुत्तेरा कजामन केम टू पावर इन 1967। ठीक है, डीएमके कहाँ से बिलोंग करती है, ये सिंपली आपको बताना है कि 1967 के इलेक्शन में कहाँ पे जीती थी। तो मैं बताऊँ आपको, AIADMK या फिर जो डीएमके हो गया, ये तमिलनाडु के एरिया में बहुत मतलब इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे। तो डी तमिलनाडु। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंपल सा। द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट मेजोरिटी 1967 इलेक्शन असेंबली इलेक्शन। सिंपल सा पूछा है, तो यहाँ पे भी देखो राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान मार्क किया हुआ है, तो आप राजस्थान मार्क करोगे। ठीक है, देखो अगर यही स्टेट भी है जहाँ पे उसने मेजोरिटी में आके, यही स्टेट है जहाँ पे उसने कोalition के साथ गवर्नमेंट भी बना ली थी, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं आई थी। मेजोरिटी का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, अगर वही यहाँ पे पंजाब मार्क होता तो आपको पंजाब लिखना होता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लाल बहादुर बोल रहा हूँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? चौधरी चरण सिंह बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से, यानी डी का नाम है यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द स्टेट टू विच फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बिलोंग। ठीक है, जगजीवन राम बिलोंग कहाँ से करते थे? जगजीवन राम बिलोंग करते थे बिहार से। ठीक है, बिहार, यानी बी से बिहार। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं, सी का क्वेश्चन क्या है? द स्टेट वेयर द नक्सलाइट वेयर वेरी एक्टिव। ठीक है, नक्सलाइट कहाँ पे बिलोंग, वो बहुत एक्टिव है नक्सलाइट, आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, नक्सलाइट देखो, अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, ए या फिर सी। ठीक है, तो अब हरियाणा में कभी आपने सुना, कहीं भी सुना है कि नक्सल हमला हुआ? नहीं। हरियाणा जो नक्सलाइट रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगल वाले एरिया में रहते हैं। बेसिकली कहाँ पे रहते हैं वो? मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया, फिर उड़ीसा का कुछ एरिया, और ये जो हमारा झारखंड का एरिया है, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जो ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। ठीक है, इतने एरिया में रहते हैं हमारे नक्सलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। नक्सलाइट का एरिया कौन सा मार्क किया हुआ है यहाँ पे हमारे पेपर में? वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर हम चलें फिर क्वेश्चन, स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी कुड नॉट विन इवन अ सिंगल सीट इन लोकसभा इलेक्शन इन 1977। 1977 में किस स्टेट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी? ठीक है, तो ये आपको मार्क करना था। सिंपल सा, आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, आप सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है हरियाणा, तो हरियाणा मार्क करना है आपको, हरियाणा ऑन टॉप। ठीक है, तो चलो, जितने भी देखो, ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे ना, ये अलग अलग सेट के थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जितने भी तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो मैं करा दूँ। मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन आपको करा दिए, थोड़ा गिन लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। अब देखो, मैं नहीं बोलूँगा कि 4 के 4 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, कई सेट में आ भी जाएंगे 4 के 4 क्वेश्चन, बट मेजॉरिटी में हम देखें तो 4 के 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब क्या करना है आपको? देखो, 4 में से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 2 से 3 तो हर सेट में आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 2 से 3 तो आएंगे, मान लो 2 आ गए आपके सेट में,
और दो क्या करना है, दो का आपको ट्रिक लगाना है। मतलब जो एलिमिनेशन मेथड है कि जैसे कुछ नाम ही साउथ इंडियन थे तो मैंने ऐसे नाम से ही पहचान लिया कि साउथ में है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक लगा के या कुछ अपनी यूज़ करके अपनी नॉलेज का आप ऐसे मार्क कर सकते हो। और जो मैप के क्वेश्चन है उसमें फुल नंबर ले आ सकते हो, 4 में से 4 ले आ सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारे अब 5 गेस्ट पेपर आने वाले हैं, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना यार। वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, टॉप नॉच जो अपडेट बोलते हैं ना, एकदम जैसे कोई अपडेट आई फटाक से आपके टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएगा वो, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लो। एंड और कुछ नहीं, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।